So hello guys, welcome back to my new video and I hope you all are guys well. So आज की जो वीडियो होने वाली है बेसिकली वो होगी आपकी कि जब आप कनाडा में फर्स्ट मंथ आते हो तो आपके क्या बेसिक एक्सपेंसेस होते हैं। सो मैंने इस वीडियो के लिए कुछ नंबर ऑफ़ एक्सपेंसेस मैंने बेसिक एक्सपेंसेस जो आपके होने ही होने कनाडा आके तो वो मैंने निकाल रखे हैं, तो इस वीडियो में बात करेंगे। और जो ये वीडियो है पर्टिकुलर ये ना सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बट ऑल्सो जो पीआर पे आ रहे हैं और जो वर्क परमिट पे हैं सबके लिए है, क्योंकि कुछ ऐसे बेसिक एक्सपेंसेस हैं जो आप सबको ही कॉमन एक्सपेंसेस पड़ते हैं। तो मेक श्योर कि ये वीडियो आप बिना स्किप कर देखना और इससे आपको एक कंप्लीट एस्टिमेट आइडिया मिल जाएगा कि आपका कितना एक्सपेंसेस होने वाले हैं कनाडा जाके। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और पहला एक्सपेंस के बारे में बात करते हैं जो कि है ऊबर। तो जब आप कनाडा लैंड करते हो यार ऑब्वियस है यार, कनाडा जब आप लैंड करते हो तो 23 किलो के 2 हैवी बैग लेके आप अपनी बस तो यूज़ करोगे नहीं अपने डेस्टिनेशन जाने के लिए। तो उसके लिए आपको ऊबर करनी पड़ेगी एंड ऊबर का जो आपका एक्सपेंस आता है मिनिमम 50 टू लेके $150 तक आपका आता है। ठीक है। एंड ये आपका वेरी करता है आपका डिस्टेंस के ऊपर और आपकी टाइमिंग के ऊपर। ठीक है। अब जो मेरे साथ केस हुआ था, हम मेरी फ़्लाइट लैंड हुई थी शाम को कनाडा में एंड मेरे साथ जो था एक लड़का जो कि पंजाब से था, तो उसने अपने लिए कैब बुक करवाई थी ऊबर एंड उसका जो एक्सपेंस आया था, उसका जो राइड का बेसिकली फेयर था वो था अराउंड $80 फॉर 70 किलोमीटर्स। इससे आप एस्टिमेट लगा सकते हो कि आपको कितना पड़ेगा आपको। बाकी फिर भी आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो ये चीज़ें। ठीक है। लेकिन हमारा जो एक्सपेंस आता है वो आता है मोबाइल फ़ोन और उसके प्लान के रिगार्डिंग। तो अगर आप कनाडा आके ऑब्वियस आप प्लान तो लोगे, कनाडा की सिम लोगे तो आपको यहाँ का जो आपको नंबर यूज़ करोगे उसका डेटा यूज़ करोगे एंड ऑल। तो उसके लिए जो प्लान है, प्लान की जो स्टार्टिंग होती है यहाँ पे $35 से आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी और $50 या जितना आपको सही लगे आपके अकॉर्डिंगली तो आप वो प्लान ले सकते हो। और अगर आपने प्लान किया है इंडिया से ही कि भाई मैं यहाँ पे आके एक नया फ़ोन आईफ़ोन निकलवाना है मैंने, आईफ़ोन के या कुछ भी आप एक्स वाई जेड कोई भी आप फ़ोन निकलवाते हो, अगर आप लेते हो प्लान के साथ तो आपका जो एक्सपेंस है वो पहुँचेगा 100 टू 150 के बीच में। और वो भी वेरी करता है आपके फ़ोन के ऊपर कि आप कौन सा फ़ोन परचेज़ कर रहे हो। अगर आप 15 प्रो प्लस मैक्स मैक्स जो भी आप ले रहे हो तो वो चीज़ अगर आप लेते हो तो इट्स अप टू यू। बाकी अगर आपके पास एक अच्छा, मैं तो ये एडवाइस करूँगा, अगर आपके पास अच्छा कोई फ़ोन है ऐसा जो आपका चल जाएगा कुछ टाइम तक यहाँ पे, तो आप उससे कुछ टाइम चलाओ यहाँ पे। उसके बाद अगर आपको लगता है कि जब आप यहाँ पे सेटल डाउन हो गए बाद आप देख सकते हो कि भाई मैंने भी फ़ोन लेना है, और उसके बाद आप फ़ोन लो, सब कुछ करो, कोई मना नहीं है किसी के लिए। बट इनिशियल टाइम पे अपने को बर्डन क्यों डालना, क्योंकि आप आते सार ही अगर आप नया फ़ोन परचेज़ करते हो तो आपको एक मंथली एक्सपेंस के अंदर डाल दे। अब आता है हमारा टेम्परेरी अकोमोडेशन के लिए। अब ये सबके लिए जो यहाँ पे आ रहे हैं कनाडा के अंदर, और मेक श्योर भाई मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी कि आप इंडिया से कभी भी अपना कोई लीज़ मत साइन करना, कोई बुकिंग मत करवाना ऐसी जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे स्टक हो जाओ अकोमोडेशन के लिए। बिकॉज मार्केट प्लेस और कजीजी पे ऐसे कई फ्रॉड्स चल रहे हैं जहाँ पे आपको दिखाते हैं कुछ है पर आपको ऑब्वियसली मिलता कुछ है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप इन पर्सन आके एक बार यहाँ पे आओ और फिर चेक करो अकोमोडेशन की आपकी अकोमोडेशन जो है आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर भी रही है या नहीं कर रही, ऑफिस कॉलेज या फिर ग्रॉसरी स्टोर्स के पास है भी या नहीं। ये सब चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। तो मेक श्योर कि आप सब कुछ चेकआउट करके ही ये प्रॉपर्टी अपनी फाइनल करो लॉन्ग टर्म के तक के लिए। मैं आपको यही बोलूँगा कि आप जब भी अगर इंडिया से आ रहे हो तो आप एयरबीएनबी या फिर आप होटल बुकिंग करवा के आओ फॉर अ वीक और टू, ताकि आपका कुछ टाइम निकल जाए और आपके पास एक इनफ टाइम हुआ यहाँ पे आने के बाद कि आप यहाँ पे आके अकोमोडेशन ढूंढ पा रहे हो अपनी। और जो आपकी एयरबीएनबी और आपका होटल बुकिंग का जो खर्चा आएगा फॉर अ वीक और टू वो मे बी आपका होगा 500 से $1000 के बीच में। एस्टिमेट आप ये लगा के चलो। बाकी इट्स कम्प्लीटली डिपेंड कि आप भाई आप कितनी लेविश चीज़ें चाहते हो से आप और किस तरीके से आप सिलेक्ट कर रहे हो। इट्स कम्प्लीटली अपॉन यू। ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है हमारा परमानेंट अकोमोडेशन का, कि जब आपने ये 2 वीक्स का ड्यूरेशन जो आपका टाइम था होटल के अंदर या फिर एयरबीएनबी के अंदर ये आपने करा, इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है अकोमोडेशन का, कि अब ऑब्वियसली यार अब आप मूव तो करोगे अपनी फाइनल अकोमोडेशन के लिए जो आपने ढूंढी है। ठीक है। उस अकोमोडेशन के लिए जो आपका मेजर एक्सपेंस है वो आपका आता है फर्स्ट और लास्ट मंथ का रेंट। सो सपोज अगर आपका 550 रेंट है तो आपको 1100 पे करना पड़ेगा लैंडलॉर्ड को, जिसमें अगर आप लीज साइन कर रहे हो या सब लीज पे ले रहे हो बट तब भी आपको ये 2 मंथ्स का तो आपको करना ही पड़ेगा। ओके। ये आप ध्यान रखना चीज़ों का। तो नेक्स्ट आपका आता है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में अब ये आपका वेरी करता है कि आप कौन सी प्रोविंस में जा रहे हो और कौन सी जगह पे आप जा रहे हो, लोकेशन क्या है आपकी। बिकॉज अगर आप छोटी जगहों पे जा रहे हो जैसे थंडर बे हो गया, वाटरलू हो गया, तो इन जगहों पे जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस होते हैं उनकी फ़ीस में ही आपकी ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड होती है।
तो आपको मंथली पास या कुछ भी प्रेस्टो कार्ड वगैरह लेने की नीड नहीं पड़ती। बट अगर आप टोरंटो जैसे एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में आ रहे हो, बड़ी जगह पे आ रहे हो, तो वहाँ पे आपको आपकी कॉलेज की जो मतलब कॉलेज में फ़ीस में इंक्लूड नहीं होती ये सब चीज़ें, तो आपको एक अलग से प्रेस्टो पास लेना पड़ेगा। जो मंथली पास होता है उसका आपका अराउंड $128 समथिंग कुछ इसका चार्जेस हैं प्रिसाइजली फॉर स्टूडेंट्स, और फॉर एडल्ट्स वो आपका है 150 समथिंग कुछ डॉलर आपका पड़ता है। सो वो आपका एक मंथली एक्सपेंसेस हो जाएगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है फर्नीचर की बात। अब करते हैं हम। तो अगर आप मूव कर चुके हो तो अब आपको ऑब्वियस आप फर्नीचर लोगे अपने लिए। अगर आप किसी फर्निश अकोमोडेशन में मूव हुए हो तो वेल एंड गुड, बट अगर आप नहीं हुए तो उसके लिए आपको फर्नीचर लेना पड़ेगा। बेड हो गया, टेबल हो गया, मैट्रेस हो गई, तो जो कॉमन चीज़ें होती हैं सबके लिए रिक्वायरमेंट्स के लिए, तो आप वो तो चलो लोगे ही। सो उसके लिए मैं प्रेफर यही करूँगा कि आप सेकंड हैंड ना परचेज़ करके आप उसको न्यूली परचेज़ करो। बिकॉज सेकंड हैंड मार्केट में आपको वो कजीजी और मार्केट प्लेस में मिल तो जाएगा, बट उसमें आपको बैड बग्स का काफ़ी इशू मिल सकता है उस चीज़ों के अंदर। चाहे सस्ते मिल जाए, बट अगर आप सेकंड हैंड परचेज़ करने की सोच भी रहे हो तो मेक श्योर कि आप ये सब चीज़ चेक करना प्रॉपरली कि उसमें बैड बग्स की कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि आपको कभी इशू ना आए बाद में। और जो मैं एडवाइस करूँगा कि आपको नया परचेज़ करना आइकिया से, क्योंकि आइकिया से आपको वो एक तो प्राइस भी रीज़नेबल मिल जाएगा और क्वालिटी भी अच्छी मिल जाएगी, तो आप वो भी कंसिडर कर सकते हो। बाकी इट्स कम्प्लीटली अपॉन यू, और वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उस चीज़ को किस तरीके से हैंडल करते हो। तो मैं ये यही कहूँगा। और तो नेक्स्ट आता आता है आपका ग्रॉसरी का। तो ग्रॉसरी में आपका बेसिकली क्या है कि आप इसमें आपके 3 ऑप्शन आते हैं कि आप ग्रॉसरी के लिए फर्स्ट आपका है कि आप डेली ऊबर ईट्स करवाओ, ऊबर ईट्स से मंगवाओ बाहर से। वो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। सो और वो अनहेल्दी भी काफ़ी होगा। तो मेक श्योर कि आप खुद कुकिंग करो और खुद ग्रॉसरी करो। तो आपका जो फर्स्ट मंथ का ग्रॉसरी का जो एक्सपेंस होता है आपका, वो आपको पड़ेगा अराउंड 150 टू $200 के बीच में आपको वो एक्सपेंस पड़ेगा फॉर अ ग्रॉसरी। और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट मंथ है वो वेरी करेगा आपकी इसके ऊपर कि आपकी कौन सी चीज़ फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रही है, जैसे आटा हो गया, दूध हो गया। सो ये चीज़ें आपकी उसमें वेरी करेंगी और आपका जो बिल बैठेगा वो बैठेगा 50 टू 100 के बीच में। तो नेक्स्ट आपका आता है लैपटॉप। लैपटॉप अगर आपके पास इंडिया में है तो मैं ये कहूँगा कि आप इंडिया से लैपटॉप लेके आओ और जब तक चलता चलाओ उसको। तो यहाँ पे आके इनिशियल टाइम पे $1000-1200 का कुछ लेने का फ़ायदा नहीं है अगर आपके पास ऑलरेडी इंडिया में है। बट हाँ, अगर आपको लेना है फिर भी तो आप इंडिया से मत लेना, मैं ये एडवाइस करूँगा। आप यहाँ पे आके लेना। आपके कोर्स की जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन जो आपके कोर्स में लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंगली अपना लैपटॉप परचेज़ करना, ताकि आपको कोर्स में भी कोई इशू ना आए। और आपको यहाँ की वारंटी मिल जाएगी और आपको 30 डेज़ का रिटर्न पॉलिसी होती है। अगर आपको प्रोडक्ट समझ नहीं आता तो आप रिटर्न करके आप वहाँ से अपना रिफ़ंड भी ले सकते हो। तो अब नेक्स्ट और लास्ट आपका आता है विंटर गियर्स का। विंटर गियर्स का मैं अभी देखो कोई सेंस नहीं बनती बोलने की, बट फिर भी मैं बताऊँगा इस वीडियो के अंदर कि अगर जो बच्चे यहाँ पे जनवरी इनटेक में आएँगे आगे, तो उनके लिए विंटर गियर्स का मैं ये बोलूँगा कि इंडिया से मत परचेज़ करना। बिकॉज़ इंडिया में जो प्रोडक्शन होती है विंटर गियर्स की वो वहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग होती है, एंड यहाँ का वेदर इज़ टू हार्श। यहाँ के वेदर के अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो जैकेट्स बनती हैं उसकी लेयरिंग्स इनफ होती हैं कि यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट कर दें -20 के टेम्परेचर में भी। सो मेक श्योर कि आप यहीं से लेना। अपने ग्लव्स हो गए, आपके मफलर्स हो गए, जैकेट हो गई, विंटर जैकेट, स्नो शूज़ हो गए, तो ये सब चीज़ें आप यहीं से परचेज़ करने का देखना, ताकि यहाँ पे आपको साइज़ का भी कोई इशू नहीं आएगा। और सेकंड थिंग, आपकी वो क्वालिटी भी आपको अच्छी मिल जाएगी, एक ब्रांड की चीज़ मिल जाएगी आपको। ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने एक्सपेंसेस लिखे हुए थे अपने अकॉर्डिंगली। बात करते हैं इसकी कैसे मिनिमाइज़ करने के लिए। अगर मैं बात करूँ आपके विंटर गियर्स की, तो आप वहाँ से ना ला के इधर से लो, और आपको चीप आपको और विंटर गियर्स अगर आपको लेने हैं, अगर आप सितंबर में आ रहे हो या जैन में आ रहे हो, तो आप ट्राई करो कि आपको कोई सेल मिल जाए, जैसे ब्लैक फ्राइडे होगी या कुछ आपकी ऐसी जो सेल्स लगती है विंटर के अंदर, बिग सेल्स जो होती हैं, उसमें आपको 50 to 70% ऑफ मिल जाएगा विंटर गियर्स में। तो आपकी वहाँ पे कुछ सेविंग्स हो सकती है अच्छी खासी। सेकंड, अगर मैं बात करूँ आपकी प्रेस्टो कार्ड की, प्रेस्टो कार्ड तो आपको देखो उतना ही करना पड़ेगा, और जो फर्नीचर का पार्ट बताया था मैंने आपको, वो आपको डिस्काउंट में आप देख सकते हो, कोई आपको डिस्काउंट कूपन कोड मिल गया या फिर स्टूडेंट डिस्काउंट मिल गया आपको, तो आपको तब आप ले सकते हो। तो इसमें आपके एक प्राइजेस कम हो जाएंगे, एस्टिमेट प्राइस आपका कम हो जाएगा। ठीक है। अब आता है आपका नेक्स्ट जो कि है लैपटॉप। लैपटॉप के ऊपर अगर आप अपनी कॉलेज आईडी दिखाते हो तो आपको वहाँ से भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। तो वहाँ से आप सर्टन अमाउंट ऑफ मनी आप वहाँ से भी सेव कर सकते हो अपने फर्स्ट इनिशियल मंथ के अंदर। और रेंट आपको पूरा पे करना पड़ेगा, बिकॉज रेंट में कुछ भी आपका वो नहीं। बाकी ये है कि अगर आपको सर्च करना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि आप प्राइवेट रूम के लिए भी काफ़ी ऑप्शंस हैं जो स्टार्ट होते हैं आपके 552 लेके बाकी तो मैक्सिमम जितना मर्जी जो ऊपर जाओ वो आपके ऊपर है, एंड शेयरिंग के लिए भी। सो इट्स कम्प्लीटली अपॉन यू कि आप कितना उसमें एफर्ट्स डाल रहे हो, और सब कुछ। ठीक है। फ़ोन प्लान के लिए मैं यही कहूँगा कि आते सर फ़ोन मत लेना यहाँ पे आके, क्योंकि मैंने ऐसे अपने कई दोस्त देखे हैं जो उन्होंने आते सर यहाँ पे फ़ोन ले लिया और वो अब मंथली एक्सपेंस के अंदर वो फंस चुके हैं, ईएमआई उनको पे करनी पड़ रही हैं।
और कुछ मेरे ऐसे दोस्त भी हैं जिन्होंने 1.5 साल 2-2 साल तक अभी तक अपना फ़ोन चेंज नहीं किया और अपना वही इंडिया वाला फ़ोन चला रहे हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा। देखो उन्होंने अपने फर्स्ट मंथ के एक्सपेंसेस ही कम करे हैं अपने लिए ताकि उनको बाद में वो चीज़ काम आ जाए। तो यही चीज़ है, कुछ ऐसे ही आपका टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो आपको फॉलो करनी है, जो आपका अब देखो बेसिकली क्या है, इसमें आप ये रूल देखो कि अगर आप कोई भी चीज़ परचेज़ कर रहे हो तो उसकी यूसेज अगर उसकी रिक्वायरमेंट इतनी है आपकी लाइफ में अभी करंट टाइम पे, तब तो आप वो चीज़ परचेज़ करो, मैं यही सजेस्ट करूँगा आपको। बट अगर उसकी आपको लगता है कि भाई अगर आप सिर्फ शो ऑफ के लिए ले रहे हो या जस्ट आप वैसे ही एक सोसाइटी में अंदर अपनी इमेज बनाने के लिए ले रहे हो, तो दैट्स नॉट गुड फॉर यू। तो मेक श्योर कि आप ये गलतियाँ मत करना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।